हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हो? के देखना एक बार। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग देखिए ये लेक्चर शायद लेक्चर में भी थर्ड फोर्थ होगा, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, सपोर्ट ऑफ फजी सेट, अल्फा कट सेट, कट वर्दी सेट, है ना, स्ट्रॉन्ग कट सेट, कॉन्वेक्स फजी सेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट, अबाउट कार्डिनिटी ऑफ फजी सेट। यानी कि इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़े हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं। हम लोग जो पहला लेक्चर में देखे थे फजी सेट क्या होता है, हाँ, फजी सेट कहाँ से आया, फजी क्यों नाम पड़ा, फजी का क्या मतलब होता है। इसी के रिलेटेड हमने देखा क्रिप्स के बारे में, क्रिप्स क्या होता है, क्रिप्स सेट क्या होता है, फजी सेट और क्रिप्स सेट में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जाना। उसका फिर फजी सेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके बारे में जाना, है ना। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि फजी सेट का ऑपरेशन क्या क्या होता है, वो उसके बारे में जाना। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मल सेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। पिछले लेक्चर्स में ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल सेट हम लोगों ने पढ़ा, और क्या पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ ही लिए। इस तरीका के सारे जो भी थे वो सारा पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बढ़ रहे हैं कि ये देखना है हम लोगों को, आज देखना है सपोर्ट ऑफ फजी सेट, अल्फा कट सेट, और इसी को क्या बोलते हैं कट वर्दी सेट वगैरह बोलते हैं, सब देखना है। तो आप लोग अगर कॉपी में नोट करें तो कॉपी निकाल लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा तो स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है, ठीक है। मेरा यही रहेगा कि कॉपी कलम निकाल के एकदम जो बेस्ट क्लास के रूप में लिखते जाना है, ठीक है ना। हम समझाने का पूरी प्रयास करेंगे। देखिए हम आज क्या उठा रहे हैं, सबसे पहले सपोर्ट ऑफ फजी सेट को उठाएंगे, ठीक है। इनको मिटाते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको एक जगह एक साथ कर लीजिए, ठीक है ना। एक साथ लिखने के बाद फिर एक एक उठा उठा के आप लोग भी नोट करते रहिएगा। चलिए अभी तो हम मिटा रहे हैं इनको, पहला वाला रखते हैं। सपोर्ट ऑफ फजी सेट ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसका बारे में समझते हैं। लिखिए, द सपोर्ट ऑफ फजी सेट, फजी सेट को ऐसे दिखाते हैं, याद है ना, ऑन एक्स, एक्स कोई क्रिप सेट है, उस एक्स क्रिप सेट पे फजी सेट बनाया गया है जो कि ए है, ठीक है। इज ए क्लासिकल, इज ए क्लासिकल सेट, ठीक है ना, इज ए क्लासिकल सेट which is defined by, which is defined by, ठीक है। अच्छा इस तरीका से दिखाते हैं। तो सपोर्ट ये जो है ना SUP, सपोर्ट SUP को उठाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं सपोर्ट ऑफ फजी सेट को कैसे, SUP। सुप्रीम मत समझ लेना है, सुप्रीम भी एक टॉपिक है ना, उसके बारे में नहीं समझना है। SUP सपोर्ट, ठीक है ना, सपोर्ट ऑफ फजी सेट को दिखाने का ये तरीका है। और इसी चीज को लिखा कैसे गया इसको देख लेते हैं। X इज बिलोंग्स टू, X मतलब जो एलिमेंट लिया गया है किसका, इस सेट का लिया गया है। एक छोटा सा जो है X किसको दिखा रहा है, छोटा स्मॉल x किसको दिखा रहा है, एलिमेंट ऑफ कैपिटल X को, कोई X कोई सेट है उसका एलिमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। सच डेट है कि म्यू ऑफ AX, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये मतलब क्या बोला है आपको पता होगा, इसको क्या कहते हैं, म्यू ऑफ एक्स क्या है, डोम है, क्या है, डोम। जो बच्चे पिछला लेक्चर्स को देख के आ रहे होंगे DOM का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए होंगे, जो बच्चे नए होंगे केवल और केवल सपोर्ट ऑफ फजी सेट वगैरह देखने आए हैं, तो डोम का मतलब हम बता दें इसके लिए कि जो है डिग्री ऑफ मेंबरशिप होता है। क्या होता है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप होता है। हम तो यही कहेंगे कि आप पिछला लेक्चर भी देख लीजिए तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ देखिए डॉम का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ मेंबरशिप, यानी कि ऐसा फजी सेट जिसमें कि डिग्री ऑफ मेंबरशिप 0 से बड़ा हो, जिस जिस एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप बड़ा होगा, किन से, 0 से, वो सारा एलिमेंट का क्रिप सेट बनाएंगे, वो वही उसका सपोर्ट ऑफ फजी सेट कहलाएगा, ठीक है। हाँ जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक्स कोई सेट दिया हुआ है जिसमें कि 1 2 3 4 इस तरीका से दिया हुआ है एलिमेंट, और ये एक फजी सेट बनाया गया है इस पे 1 कोमा -2 2 कोमा -3 और 3 कोमा 0, ठीक है। इस तरीका से बनाया गया है 4 कोमा 5, ठीक है। इस तरीका से बना दिया गया है, कोई एक सेट फजी सेट दिया हुआ है और आपको बोल रहा है, और आपको ये बोल रहा है कि सपोर्ट ऑफ फजी सेट निकालिए। तो क्या करेंगे? क्या बोला? सपोर्ट ऑफ फजी सेट निकालिए। तो क्या करेंगे? देखिए सिंपल सी बात, जब भी आपको कोई बोले सपोर्ट ऑफ फजी सेट क्या है, सिंपल सी बात बोलना है, वो एक प्रकार का क्रिप्स सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो एक प्रकार का क्रिप्स सेट हो जाता है। क्रिप्स सेट किसका? क्रिप्स सेट किस एलिमेंट का क्रिप्स सेट? ऐसे एलिमेंट का क्रिप्स सेट होगा, ऐसे एलिमेंट का होगा जिनका की डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगा, जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो होगा वो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं, 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जिस जिस एलिमेंट का डिग्री, जो फजी सेट में जो हर एक एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन होता है, और वो जिस जिस एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप अर्थात DOM MUX वाला, ठीक है ना, वो अगर 0 से बड़ा होता है, अगर वो 0 से बड़ा होता है तो वो सारे एलिमेंट को हम लोग उस सारे एलिमेंट का हम लोग क्या बनाएंगे? एक क्रिप्स सेट बनाएंगे, और दैट क्रिप्स सेट इज नोन एज सपोर्ट ऑफ फजी सेट। ओके, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। -2 0 से बड़ा है, यस, -2 0 से बड़ा है, यानी कि तब हम इसको 1 ले लेंगे, है ना, इसको 1 को लेंगे। -3 बड़ा है, हाँ है, -3 नहीं 0.3 0 से बड़ा है, यस, ये ले लेंगे। देखिए ये 0 को तो लेना ही नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इसको ले लिए, इसको ले लिए, क्यों क्यों लिए इसको? क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन क्या है? 0 है। फिर इसके लिए देखिए -3 ग्रेटर देन 0 है, और ये तो 0 के बराबर ही है तो इसको नहीं लिए, ठीक है। और इसको देखिए 0.5 ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर ये बड़ा है तो किसको लेंगे? 4 को लेंगे, इधर 3 को लेंगे, इधर 2 को लेंगे। इसको यहाँ से क्या लेंगे? देख लीजिए 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। 3 तो नहीं लेंगे ना जी, 3 का तो 0 ही है, 3 4 ले लेंगे हम लोग, 4 ले लेंगे, 1 2 4 ले लेंगे, इसका क्रिप सेट बना देंगे। तो यही क्या होगा? हम लोग का सपोर्ट ऑफ फजी सेट होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, पोज करके आराम से नोट कर लेना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पोज करके नोट कर लिए होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो था उसको देखते हैं। हाँ, अब आ जाता है अल्फा कट सेट और कट वर्दी सेट। क्या आ जाता है उसके बाद? अल्फा कट सेट और कट वर्दी सेट। अल्फा कट सेट और कट वर्दी सेट, ये क्या होता है? ठीक है, अल्फा कट सेट और कट वर्दी सेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जान ले थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने देखा सपोर्ट ऑफ फजी सेट को, उसमें जो भी एलिमेंट था, उसमें जो भी मतलब कि फजी सेट का जो एलिमेंट था, उस हर एक एलिमेंट का क्या रहता है? डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन होता है, और उस जिस जिस एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन 0 से बड़ा होता है, उस सारे एलिमेंट को हम लोग उस सारे एलिमेंट का हम लोग क्रिप सेट बनाते हैं, और वो क्रिप सेट सपोर्ट ऑफ फजी सेट कहलाता था। और यहाँ पे भी सपोर्ट ऑफ फजी सेट के ही कुछ जैसा है, ये भी अल्फा कट सेट और जो कट वर्दी सेट, ये भी सपोर्ट ऑफ फजी सेट के ही जैसा है, परंतु इसमें कोई एक फिक्स निर्धारित तय कर दिया गया है। क्या कि मतलब एक लिमिट तय किया गया है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि 0.2 से बड़ा चाहिए, इसको क्या चाहिए? 0.2 से बड़ा जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 0.2, जैसे कि x ग्रेटर देन 0.2। अब ऐसा डिग्री ऑफ मेंबरशिप को देखना है जो 0.2 से बड़ा होगा, उसके सारे एलिमेंट का एक सेट बना देंगे, क्रिप सेट। वो क्या हो जाएगा? कटवर्दी सेट हो जाएगा या अल्फा कट सेट होगा। ये x की मानिए कि x बड़ा है पॉइंट किससे? 8 से बड़ा है, तो एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? 2 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो 0.9 आएगा या फिर 1 आ जाएगा। यानी कि ऐसा x लेना है हमको जो कि
0.8 से बड़ा होगा। और यही जो लिमिट होगा ना, मतलब जो दिखा रहा होगा निर्देश जो होगा, वो निर्देश को ही हम लोग अल्फा कहेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे? अल्फा। ठीक है ना। चलिए इसी चीज को देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया। इसमें अब लिखना है, लिखिए, इसमें डेफिनेशन लिखा देते हैं। लिखिए, द अल्फा कट सेट ऑफ फजी सेट of the set X is a Cripps set which is defined by कैसे डिफाइन है? देखिए, डिफाइंड बाय अल्फा। अल्फा देखिए ए फजी सेट था, और इसका देखिए चूंकि अल्फा कट सेट है तो अल्फा को इसका लिखा गया, देखिए कहाँ अल्फा लिखा गया? ए फजी सेट के माथे पर, कहाँ पे? इधर लेफ्ट में। ठीक है ना, इधर लिख दिए हम लोग, यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए? अल्फा को लिख दिए। इसी ये चीज दिखा रहा है इसका अल्फा कट सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, अभी लिखा देते हैं उसको भी, अल्फा कट सेट को। इसको कैसे दिखाया गया है कि जो है स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, मतलब कोई एलिमेंट है जो कि एक्स नामक सेट से बिलोंग करता है, जिसका कि डिग्री ऑफ मेंबरशिप जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। जहां पर अल्फा जो होगा, यहाँ पे लिखिए वेयर अल्फा बिलोंग्स टू, वेयर अल्फा कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1 के बीच होगा। पहले इसको लिख लीजिए, फिर एग्जांपल दिखाते हैं। पॉज कीजिए और लिखिए। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे और एक चीज लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा कट सेट। अल्फा कट सेट या अल्फा कट फजी सेट जो भी है, इसका यहाँ लिखना है अल्फा इस तरीके से। ठीक है, लिखिए, हम इसको मिटा रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, कुछ लिख लिए होंगे, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है आपका फिर वही x 1 2 3 4 लिए। ठीक है, ये लिया गया है। अब बोला गया है फाइंड द अल्फा कट सेट फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, ये बोला गया है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका? ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 0.2 0.4 0.6 0.9 क्या है? ये सब क्या है? म्यू ए एक्स है, मतलब डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन जो भी बोल सकते हैं। क्या डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन बोलिए या फिर डिग्री ऑफ मेंबरशिप बोलिए। ठीक है, ये क्या है? कोई फंक्शन है, उसका डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है? 0.2 0.4 0.6 0.9। ठीक है, ये है। और अल्फा, जो अल्फा कट सेट क्या बोलता है? अल्फा कट सेट ये बोलता है कि जो भी अल्फा दिया होगा उस अल्फा के बराबर या फिर उस अल्फा से बड़ा जिस जिस एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगा, उसका उस सारे एलिमेंट का एक क्रिप्स सेट ही कहला रहा होगा क्या? अल्फा कट सेट। ठीक है, हम लोग उसको देखते हैं। देखिए म्यू ए, ठीक है, एक्स की जगह कौन, किस एलिमेंट का बात कर रहे हैं? 1 का, तो 1 लिख देंगे। तो 1 इसका डिग्री ऑफ मेंबरशिप किसका? 1 का। क्या है? 0.2। क्या ये अल्फा जो है इससे बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। किससे? इससे। ठीक है, जो कि ये हमारा अल्फा है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमको लेना है बड़ा वाला को। ठीक है, म्यू ए अब किसका है? देखिए 2 का देखना है, 2 को देख लीजिए। ये 2 का क्या हो जाएगा? कितना दिया है जी? 0.4 दिया हुआ। ये क्या है हम लोगों का? ग्रेटर है 0.3 से। ठीक है, इसको ले लेंगे हम लोग म्यू ए। ठीक है, 3 का लेना है। इसका देखिए कितना है? 0.6 है। क्या ये बड़ा है?
हाँ ये बड़ा है किससे, पॉइंट अल्फा से बड़ा है, अल्फा से बड़ा, इसको भी ले लेंगे तो फिर हम लोग म्यू ए क्या है ये 4, देख लिए इससे बड़ा है क्या, हाँ इसका 0.9 है, इससे अल्फा से बड़ा है, ठीक है ये हो गया। तो बताइए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट हुआ, 2 3 4, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो लिखेंगे अल्फा, अल्फा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, 0.3 है, ठीक है 0.3 ये सेट, इसका जो हम लोग का जो आएगा क्या क्रिप सेट बन जाएगा ना, तो 1 को लेंगे क्या, नहीं लेंगे क्योंकि कट का निशान लगा, क्यों कट का निशान लगा, इसका जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप था दिया गया अल्फा से छोटा था, हमको क्या लेना था, दिया गया जो भी अल्फा दिया जाएगा उस अल्फा के बराबर या उस अल्फा से बड़ा जिस डिग्री ऑफ मेंबरशिप, जिस एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगा उस सारे एलिमेंट को हम लोग क्रिप सेट में लिख देंगे। यहाँ पे इस एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप इससे अल्फा से बड़ा था तो हम ले लेंगे 2 को भी, 3 का डिग्री ऑफ मेंबरशिप बड़ा है तो इसको भी ले लेंगे, 4 का भी डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है, बड़ा है तो हम 4 को भी ले लेंगे। तो यही जो होगा हम लोग का अल्फा कट सेट कहलाएगा, या फिर अल्फा मतलब क्या लिखा हुआ है, कट वर्दी सेट कहलाएगा, ठीक है इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं इनको, पॉज कीजिए और नोट कीजिए फटाफट, इतना टाइम नहीं, पॉज करने में 1 सेकंड लग जाएगा, काफी है। अब आगे देखते हैं, ठीक है एक एक चीज को देखते जाना है, ठीक है ना। हाँ अच्छा अब देखते हैं, अच्छा एक काम रहेगा आपका इसी में, अब जो है क्या निकालना है इसको, आपका वर्क रहेगा, आपका जो वर्क रहेगा अल्फा कट सेट में, अभी जो एग्जांपल लिए थे उसी एग्जांपल में आपका अल्फा इक्वल टू 0.4, ठीक है मतलब कि 0.4 ए डैश ये निकालना है आपको, ये फाइंड करना है, ठीक है ये आपका वर्क है, इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब 0.4 के बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ मेंबरशिप, या फिर 0.4 से जिसका जिसका बड़ा होगा जिस एलिमेंट का उसको क्रिप सेट में बस लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग। अब आता है स्ट्रॉन्ग कट सेट, इसको लिखिए, क्या लिखना है, STRONG स्ट्रॉन्ग कट सेट, इसको लिखना है हम लोगों को। चलिए स्ट्रॉन्ग कट सेट क्या होता है सिंपल सी बता देते हैं, सिंपल सा एक बार याद रख लीजिए, कट सेट दिखा, कट सेट मतलब वही अल्फा कट सेट, कट वर्दी सेट सेम होता है, सेम होता है, बस यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ पे जो अल्फा कट सेट जो था वहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे कि अल्फा को भी ले रहे थे, यहाँ पे बस अल्फा को नहीं लेंगे, यहाँ पे अल्फा को नहीं लिए इसलिए इसका नाम स्ट्रॉन्ग कट सेट पड़ गया, और वहाँ पे अल्फा को ले लिए तो अल्फा कट सेट पड़ गया, ठीक है इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखते हैं, लिख लीजिए, यहाँ लिखते हैं द STRONG strong alpha cut set of fuzzy set A of the set X is a Cripps set which is defined by ये, इसको कैसे दिखाएंगे, अल्फा प्लस से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, अल्फा प्लस से दिखाएंगे, और ये जो है आपका x जो बिलोंग करेगा कैपिटल X से, जहां पर म्यू ए एक्स ये क्या होगा, बस वो केवल अल्फा से बड़ा होगा, ठीक है, और जहां पर वेयर अल्फा जो होगा वो बिलोंग कर रहा होगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा नोट लिख लीजिए, नोट लिख लेना है कि यहाँ अल्फा को शामिल नहीं करना है, किसमें, स्ट्रॉन्ग कट सेट में, यहाँ अल्फा को शामिल नहीं करना है, ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट, हो गया होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं है ये सब, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, बस टर्म इन लोगों का थोड़ा पहली बार सुनने को मिलता है इसलिए थोड़ा लगता है कि ये हार्ड है, इसको क्या चीज़ होता है इसको जानना है, एग्जाम्पल देखना है, बस आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एक्स क्या है, एक सेट ले रहे हैं हम लोग 1 2 3, इसमें एलिमेंट रखे और एक फजी सेट इसका बना दे रहे हैं, ठीक है 1, 0.2
2,0.4, 3,0.6 और 4,0.9। ठीक है। अब देखिए हमने बोला कि जो है अल्फा लेना है 0.3 और हमको चाहिए इसका स्ट्रॉन्ग कट सेट चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग कट सेट चाहिए। तो कैसे इसका पहले रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे? ए, ठीक है, 0.3 प्लस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 0.3 प्लस। जैसे ही बोलेंगे इसका मतलब समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसा कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा? देखिए 3 से क्या लेना है? 3.3 को भी नहीं लेना है, 0.3 से बड़ा वाला डिग्री मेंबरशिप फंक्शन 0.2 नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 0.3 से क्या है छोटा है। ठीक है, 0.2, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 0.4 जो है बड़ा है 0.3 से, ये चल जाएगा। 0.6, ठीक है, 0.6 क्या है? बड़ा है 0.3 से, तो ये भी चल जाएगा। 0.9 ये क्या है? बड़ा है 0.3 से, तो ये भी चल जाएगा। तो लिखिए इसका क्या क्या हो गया। ये चला, यानी कि इसका एलिमेंट 2 है, इसका 0.6 का एलिमेंट 3 है, 0.9 का एलिमेंट 4 है। ले लीजिए। अब क्या करना है? 0.4 प्लस का लेना है, ले लेते हैं। चलिए 0.4 प्लस, ऐसा डिग्री ऑफ मतलब 0.4 एक क्या है? डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन को दिखाता है। जिस जिस एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप 0.4 से ज्यादा होगा, हम उस एलिमेंट को स्क्रिप्ट शेप में लिख देंगे, वही क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग कट सेट। 0.4 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, 0.4 से बड़ा लेना है। ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा? 6 है, 9 है, यानी कि दोनों बड़ा है, यानी कि 3 और 4 आ जाएगा। क्या जाएगा? 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। उम्मीद है कर लिए होंगे। आगे देखते हैं। एक आता है कॉन्वेक्स फजी सेट। क्या आता है? कॉन्वेक्स फजी सेट। कॉन्वेक्स फजी सेट, इस चीज को देखिए, इसका लिखिए क्या है ये? ए फजी सेट, ठीक है, is said to be convex if and only if mu a बार, ठीक है, मतलब कि जो है डिग्री ऑफ मेंबरशिप ही है। ठीक है, कैसे है? देखिए लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा, एक फॉर्मूला है जो कि आगे काम आएगा, बस इसको लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, आगे समझ में आएगा। म्यू ए x1 कोमा म्यू ए x2, ठीक है, जहाँ पे जो है वेयर लेमडा जो है, लेमडा बिलोंग कर रहा होगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, देखिए एक ऐसा फजी सेट, एक ऐसा फजी सेट जिसको कि हम लोग कॉन्वेक्स कहेंगे, जिसका कि मतलब उसमें जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन होगा लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ये जो ग्रेटर होगा, ये क्या होगा? ये जब निकालेंगे, ये जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगा वो बड़ा होगा मिनिमम ऑफ किसका? देखिए इस दोनों का मिनिमम जो इस दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, देखिए क्या है? x1 x2 का यूज हुआ है ना, इस x1 और x2 जो हम लोग यूज करेंगे उन लोगों का डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन को, तो वहां का इसका होगा ना डिग्री ऑफ मेंबरशिप अपना, इसमें जो भी मिनिमम होगा उससे क्या होना पड़ेगा? इसको बड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे जो भी फजी सेट होगा उसको हम लोग कॉन्वेक्स फजी सेट कहेंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट कीजिए, पोज करके फटाफट नोट कर लेना है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये आगे क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट। क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट। इसको देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट, इसका क्या मतलब होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट का ये मतलब हो रहा है कि जो भी अल्फा कट सेट हम लोग निकाले थे ना, अल्फा कट सेट से बिलोंग कर रहा है, बस सिंपल से वहां पे क्या था? अल्फा कट सेट था, मतलब अल्फा के बारे में निकाला गया था। अल्फा क्या था? जो भी एक लिमिट दिया गया था उसके मतलब उससे आगे कितने, उससे बड़ा
जिस जिस एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन तो उसका क्रिप सेट बना देते थे। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे क्या है कि जो है सिंपल सा इसको किसको दिखाते हैं, डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन को कैसे डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट को कैसे दिखाते हैं, इसका पहले रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए आप, रिप्रेजेंटेशन REPRESENTATION रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन बस लिखिए ना समझ में आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कैसा, देखिए अल्फा कट सेट कैसा था, अल्फा कट सेट में ए का पावर अल्फा था, यहाँ पर ऐसे नहीं है, ऐसे क्या है अल्फा का पावर क्या है ए है, क्या है अल्फा का पावर ए है, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग क्या रिप्रेजेंटेशन है, और यही है आपका क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट। लेकिन बोलता क्या है उसको देखिए, बोलता क्या उसको देखिए, अल्फा का पावर ए, जब भी अल्फा का पावर ए मिलेगा मतलब ये क्या है फजी ना, जब भी अल्फा का पावर ए मिलेगा इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि ये क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट है, क्या है डिकम्पोजिशन, तो कैसे होगा अल्फा इंटू, ठीक है अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा कट सेट, क्या होगा अल्फा इंटू अल्फा कट सेट, ठीक है। चलिए ये जो है इसके क्या है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या है ये है अल्फा कट सेट, अल्फा कट सेट, ठीक है। चलिए ये लिखिए इसको, देखिए अल्फा का पावर ए है तो डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट का क्या फॉर्मूला बनता है अल्फा इंटू अल्फा कट सेट, अल्फा इंटू अल्फा कट सेट, समझ में, लिखिए इसको। अब थोड़ा हम लोग कार्डिनलिटी के बारे में देख लेते हैं, किसके बारे में, लिखिए फटाफट लिखिए, कार्डिनलिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कार्डिनलिटी बस सिंपल सी कहाँ से आया उठ के, कार्डिनल नंबर से उठ के आया है, क्रिप सेट में जो कार्डिनल नंबर था वहीं से उठ के आया है, ठीक है। कार्डिनल नंबर वहाँ पे क्या था बताइए, कार्डिनल नंबर वहाँ पे क्या होता था, किसी भी क्रिप सेट में कार्डिनल नंबर क्या होता था, वो किसी भी सेट में वो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को वो रख रहा है, वो टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होता था किसी भी सेट का वो कार्डिनल नंबर कहलाता था। तो किस में था, क्रिप सेट में था, ठीक है ना। जैसे कि ये एक सेट है 1,2,3,4, ठीक है, तो हम इस सेट का अगर कार्डिनल नंबर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कार्डिनल नंबर कितना 1, 2, 3, 4, तो 4 लिख देंगे। ये तो आपका क्या चीज़ का है बताइए, क्रिप सेट का है, क्या है क्रिप्स सेट का है, क्रिप सेट का। लेकिन हम लोगों को क्या चीज़ का चाहिए बताइए, फजी सेट का चाहिए, क्या चाहिए फजी सेट का हमको चाहिए, क्या कार्डिनल नंबर, जबकि कार्डिनल नंबर फजी सेट के लिए, कार्डिनल नंबर को फजी सेट में क्या बोलते हैं कार्डिनलिटी कहते हैं, कार्डिनलिटी, ठीक है, क्या कहते हैं कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए लिखिए टॉपिक लिखिए, कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट, कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट, ठीक है। इसके बारे में अभी तो समझाए कार्डिनलिटी क्या है, लिखिए कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी इसको दिखाते कैसे हैं, ये इस तरीका से दिखाते, ये होता क्या है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ क्या था एलिमेंट था, यहाँ पे एलिमेंट को नहीं, टोटल नंबर एलिमेंट को नहीं, यहाँ पे क्या होगा टोटल नंबर एलिमेंट नहीं होगा फजी सेट में, टोटल नंबर ऑफ, टोटल सम ऑफ डिग्री ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। यहाँ पर कोई भी फजी सेट का जो हम लोग कार्डिनलिटी निकालेंगे उस फजी सेट में उसकी फजी सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उस सारे एलिमेंट का डिग्री ऑफ मेंबरशिप अलग अलग होगा, है ना, या सेम हो जो भी होगा, जितने भी डिग्री मेंबरशिप फंक्शन हो उन सारे को जोड़ देंगे, और जोड़ करके जो आएगा ना वही क्या कहलाएगा कार्डिनलिटी कहलाएगा, किसका फजी सेट का, ठीक है। तो जोड़ने को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं बताइए, समेशन से दिखाते हैं, और हम लोग किसको जोड़ेंगे बताइए डिग्री ऑफ मेंबरशिप डिग्री ऑफ मेंबरशिप को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे डिग्री ऑफ मेंबरशिप को, ठीक है। तो इस तरीका से इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब एक आता है रिलेटिव, आता है क्या है रिलेटिव कार्डिनलिटी आता है, एक क्या आता है रिलेटिव कार्डिनलिटी आता है, कार्डिनलिटी, ठीक है, रिलेटिव कार्डिनलिटी, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है RE, ठीक है, ऐसा होता है।
ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बस कुछ नहीं, कार्डिनलिटी को 10 से भाग लगा दीजिए। किससे भाग लगा दीजिए? 10 से भाग लगा दीजिए, वही हो गया। जैसे ये हो गया, तो इसको होता क्या है इसको देख लेते हैं। RE क्या हो जाएगा, ये क्या है, कार्डिनलिटी बटे 10, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी बटे 10, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट बटे 10, ठीक है ना। कार्डिनलिटी को कैसे दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं, या 10 हटा दीजिए, आपको सब समझ में आ रहा है, वहाँ 10 है, बस इसको देख लीजिए, क्या है, कार्डिनलिटी है, ठीक है, बटे 10। इसको नोट कीजिए, एग्जाम्पल से वो सारा चीज़ समझा देते हैं। लिख लिए होंगे, लिखें, हाँ ठीक। देखिए, जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, उन पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी मतलब कि आगे और भी ज़्यादा टर्म उठेंगे जो कि पिछले से रिलेट होंगे, और उसमें देखने में मतलब तकलीफ होगा। कुछ ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट इस वीडियो को ही देखने के लिए उसी वीडियो में प्रॉब्लम होगा, तो इस वीडियो को देखने के लिए आए होंगे। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो डायरेक्ट पिछले वीडियो से रिलेट किए होते हैं, ठीक है ना। इसलिए पिछला वीडियो भी देखना जरूरी है। एक्स, ये 1 2 3 4 को एक सेट ले लिया गया है और एक फजी सेट ले लिया गया है, ठीक है। 1,2 2,4 3,6 और 4,9, ठीक है, ये ले लिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या मांगा आपसे, कार्डिनलिटी मांगा। क्या मांगा, देखिए लिख देते हैं, चलिए। फाइंड पहला लिखना है, कार्डिनलिटी, ना, कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट ए, ठीक है, इसका निकालना है। अब फिर दूसरा निकालना है, रिलेटिव कार्डिनलिटी निकालना है, RELATIV, रिलेटिव कार्डिनलिटी, ठीक है, कार्डिनलिटी ना, कार्डिनलिटी, ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए कैसे निकालिएगा, कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट, इसको कैसे, देखिए एक का आंसर कैसे कीजिएगा, सिंपल सा डायरेक्ट हम लिख देते हैं। इस कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट को कैसे दिखा रहे हैं, इससे दिखाते हैं। ये होता क्या है, समेशन ऑफ म्यू, मतलब डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन का क्या होता है, समेशन होता है, टोटल जितना भी होता है सबका। तो लीजिए, इसका कितना है बताइए, 0.2, इसका कितना है 0.4, इसका कितना है 0.6, इसका कितना है 0.9, सबको जोड़िए, 2 4 6 6 12 और प्लस 9 21, एक अंक के बाद है तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2.1, ये क्या आया, कार्डिनलिटी आया आपका। तो हम लोग सेकेंड अब क्या निकालने बोला, रिलेटिव कार्डिनलिटी निकालने बोला, ठीक है। क्या निकालने बोला, रिलेटिव कार्डिनलिटी। ये क्या होता है आपका, कार्डिनलिटी बटे 10 होता है। क्या होता है, कार्डिनलिटी बटे 10 होता है। तो इस क्या है, देख लीजिए आराम से, कार्डिनलिटी बटे 10, कार्डिनलिटी क्या है आपका 2.1 बटे 10 कर दीजिए, तो इसको दशमलव में बदल दीजिए, तो क्या होगा 0.2.1, तो यही आपका ये हुआ, समझे। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक नोट लिखिए, नोट लिख लीजिए, क्या नोट है, इस क्वेश्चन को ये पूरा लिख लीजिए, और इसमें एक नोट है, उस नोट को लिखिए। नोट हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए, लिखिएगा कि रिलेटिव कार्डिनलिटी में, रिलेटिव कार्डिनलिटी का आंसर या फिर उत्तर जो भी बोलिए, रिलेटिव कार्डिनलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। क्या होगा, रिलेटिव कार्डिनलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। बस यही, इसको नोट में लिख लेना है। और हम बोलना ये चाहेंगे कि हम आपको बोले हैं ऑलरेडी पहले ही, हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है, हमें क्या आपको कमियां नज़र आ रहा है, कि हमें क्या क्या क्वालिटी में आपको दिक्कत लग रहा है, या फिर किसी चीज़ में जो भी दिक्कत लग रहा होगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में कर देना है। और फिर एक बार, जो भी चीज़ पढ़ना होगा आपको, जो भी चीज़, ठीक है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, इंस्टाग्राम आईडी होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, सारा दिया हुआ है। आप कहीं से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो हम आपको सारा चीज़ हेल्प करेंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए यहाँ तक ही। कल आगे हम लोग दूसरे क्लास में देखते हैं, ठीक है। जो नोट नहीं किया नोट कीजिए, और कॉपी अच्छी तरीके से मेंटेन करिए, ठीक है। थैंक यू।